चौधरी परवेज़ इलाही फरमा रहे थे कि वो बाजवा साहब के कहने पे तहरीक इंसाफ की तरफ चले गए। तो चौधरी शुजात साहब ने ख़त फिर किसके कहने पे लिखा? चौधरी शुजात हुसैन ने मेरा ख्याल है उनको मजबूर किया। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों में से किसी एक को काफिले को अब चुनना पड़ा किसी भी स्टेज पे, तो किसको चुनेंगे आप लोग? इस्टेब्लिशमेंट चुन लेगी दोनों को। और दुख है कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के दरमियान एक दरार आ गई। ज़्यादा दुख ये है कि जो ख़त लिखा गया 10 बंदों के ख़िलाफ़, क्योंकि उस वक्त कैंडिडेचर जो था चौधरी परवेज़ इलाही साहब का था, तो ख़ानदान में से ही उठ के अपना ही भाई कर दे, तो इससे बहुत बड़ा क्रैक एक आया। सुना है और कंफर्म भी है कि शुजात साहब और परवेज़ साहब का आपस में जफ़ा जो है वो लग चुका है, तो बच्चों की हद तक अभी नहीं हुआ। जरदारी साहब का काफ लीग पे बहुत बड़े आपस में वर्किंग रिलेशन थे, एहसान भी थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने से लेकर कातिल लीग का नारा जब लगा तो पाकिस्तान खप्पे उन्होंने कह के तो साथ मिला के वर्किंग रिलेशनशिप शुरू की। इस स्टेज पे जरदारी साहब को नाराज़ करना, मुस्तकबिल में कहीं बंद गली में न चले जाएं आप लोग? हम तो नहीं देख सकते ना कि परवेज़ साहब शुजात साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं और शुजात साहब परवेज़ साहब के इलेक्शन लड़ रहे हैं ख़िलाफ़। हमारी जमात चौधरी परवेज़ इलाही तजुर्बे की बुनियाद पे समझा रही है पीटीआई को कि इदारों के ख़िलाफ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। शायद हम असम्बली नहीं चाहते कि टूटे, पीटीआई चाहती है टूटे। पीडीएम के कुछ लोगों का क्लेम है कि जब दुआए खैर हो चुकी थी तो जिस वजह से चौधरी साहब नहीं माने थे, वो वजह ये थी कि पीडीएम ने उन्हें कन्वे किया था कि हमने आपको सीएम तो बनवाना है, लेकिन उसके बाद ये सिस्टम डिसॉल्व करके इलेक्शन में जाना है। तो चौधरी साहब कहते थे कि नहीं, आपने अगर कंटिन्यू नहीं करना तो फिर मैं साथ नहीं चल सकता। इस तरह का वाक़या हुआ था। मियाँ साहब आप ठीक हैं, खैरियत से? मैं ठीक हूँ जी। तो असम्बली डिसॉल्व फिर होती है, आप देख रहे हैं। वैसे तो परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा क्लैरिटी से बताया रात एक टीवी इंटरव्यू में कि मार्च तक तो खान साहब अभी खड़े नहीं हो सकते, उनकी इंजरी का मसला है, ये वो। तो आप चूँकि सारा चौधरी साहब के पीछे आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, तो क्या आपकी इनपुट क्या है? वैसे तो जो चौधरी साहब का हुक्म है वो हम मानेंगे, और जो इमरान साहब की जो ख्वाहिश है वो तो 100% पूरी होगी। देखिए, चूँकि टारगेट ये है कि इलेक्शन करवाना है और हमारी जमात पीटीआई के अलायंस में यही हम मांग रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए, और उसका कई तरीके हैं। और पहले तो रिज़ाइन किया नेशनल असम्बली से, अब ये 2 सूबाई हुकूमतों को यहाँ से फ़ारग करना और फिर इलेक्शन में चले जाना, तो ये आखिरी पता खेला है और डिटर्मिन्ड हैं, तैयार हैं। सिर्फ टाइमिंग का अब देखना है कि कब इसको अनाउंस करना है। पीडीएम के कुछ लोगों का क्लेम है कि जब दुआएं खैर हो चुकी थी तो जिस वजह से चौधरी साहब नहीं माने थे, वो वजह ये थी कि पीडीएम ने उन्हें कन्वे किया था कि हमने आपको सीएम तो बनवाना है, लेकिन उसके बाद ये सिस्टम डिसॉल्व करके इलेक्शन में जाना है। तो चौधरी साहब कहते थे कि नहीं, आपने अगर कंटिन्यू नहीं करना तो फिर मैं साथ नहीं चल सकता। इस तरह का वाक़या हुआ था या पीडीएम के साथ, या उनका सीएम बनने की इसके अलावा क्या वजह आपको पता है? देखिए, उस ज़माने में तो बहुत सी ऑफ़र्स आ रही थी सब जगहों से और सबकी नज़र थी चौधरी परवेज़ इलाही पे थी, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहिब और चौधरी शुजात साहब के अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था शरीफ बरादरान से, तो दे कुड नॉट ट्रस्ट देम। चूँकि ट्रस्ट लेवल बहुत नीचे था, इसके ऊपर क्या थी कह लें गारंटी के वो धोखा ना देते। हालांकि जरदारी साहब ने गारंटी दी थी, लेकिन पुराने तजुर्बे ने ये बताया कि हम एतमाद नहीं करेंगे शरीफों पे, तो लिहाजा वो दूसरी तरफ चले गए। मोहन इलाही साहब फरमा रहे थे कि वो मामू से राब्ते में नहीं है आप, तो इतनी बड़ी सियासी शख्सियत जो काफिले के रूह रवां थे, अब उसके बगैर काफिले आगे बढ़ रही है, तो नज़रियाती तब्दीली भी इसमें बहुत सारी होगी फिर, जारी बात है। जद्दी पुश्ती मुस्लिम लीगी हैं हम सब, और दुख है कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के दरमियान एक दरार आ गई। और ज़्यादा दुख ये है कि जो ख़त लिखा गया 10 बंदों के ख़िलाफ़, क्योंकि उस वक्त कैंडिडेचर जो था चौधरी परवेज़ इलाही साहब का था, तो ख़ानदान में से ही उठ के अपना ही भाई कर दे, तो इससे बहुत बड़ा क्रैक एक आया। और वाकई चौधरी मोहन इलाही गए थे शुजात साहब के पास। हम बतौर कह लें वर्कर्स और बतौर चूँकि हमारा ताल्लुक़ है जमात के साथ भी, फैमिली के साथ भी, चौधरी साहबान, हमने भी बड़ा एजिटेट किया था। चौधरी परवेज़ इलाही फरमा रहे थे कि वो बाजवा साहब के कहने पे तहरीक इंसाफ की तरफ चले गए। तो चौधरी शुजात साहब ने ख़त फिर किसके कहने पे लिखा?
चौधरी शुजात हुसैन ने मेरा ख्याल है उनको मजबूर किया पीडीएम ने, और चूँकि वो चाहते थे हमज़ा साहब के लिए यहाँ पे इक़्तिदार हासिल करना, और उस वक्त तक हमारी मेजॉरिटी पूरी हो गई थी। उन्होंने भी आखिरी पत्ता चला था जो कि काम ना आया, वो ख़ुद से उन्होंने फ़ैसला किया था चौधरी शुजात साहब ने, और वो चाहते थे कि वो एक कॉन्फिडेंस दें पीडीएम को, और चूँकि वो इक़्तिदार में थे और उन्होंने वज़ारतें लीं 2, चीमा साहब की और सालिक साहब की, तो शायद वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे और अपनी प्रेजेंस, अपनी इम्पोर्टेंस, और उनके ज़हन में था कि मैं सदर हूँ अपनी जमात का। तो बहरहाल वो जो टेक्निकल रीजंस थे आपको पता है उसके बाद क्या हुआ। चौधरी शुजात फरमा रहे थे मौना साहब के बकौल कि मैं चाहता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही मेरे वज़ीर आला बने, लेकिन इसी वजह से फिर दराड़ का आगाज़ हो गया। तो और क्या हर्डल आपको इसमें नज़र आती है? देखिए, मेरे वज़ीर आला बनने से मुराद चौधरी साहब का ये था कि वो पीडीएम में आ जाते चौधरी परवेज़ इलाही, और मैं उन्हें नॉमिनेट करता, यानी कि चौधरी शुजात करते। और रीज़न्स भी हैं, कोई उनके फैमिली इश्यूज़ हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि जब जॉइंट फैमिली हो तो वो सेटल हो जाते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल रीज़न जो था ये काफ़ी मेजर रीज़न बन गया, और परेशानी है हमारे हलके में। समझ नहीं आती लोगों को कि कहाँ पे जाएं, एक तरफ जाएं तो दूसरा ना नाराज़ हो जाए, तो इट्स अ बिग इशू। और सुना है और कंफर्म भी है कि शुजात साहब और परवेज़ साहब का आपस में जफ़ा जो है वो लग चुका है, तो बच्चों की हद तक अभी नहीं हुआ। बच्चे नहीं, अभी दूरियां हैं बच्चों में? हाँ जी, बिल्कुल हैं, दूरियां हैं, और अल्लाह करे ये सब एक हो जाएं, और पंजाब की सियासत और मुल्की सियासत के हवाले से इनका ख़ानदान मशहूर ख़ानदान है, लोग इनको आइडियलाइज़ करते हैं कि बड़ा इनमें यूनिटी है, तो हमारे ज़िले के लिए भी बड़ी परेशानी है। और कि हम तो नहीं देख सकते ना कि परवेज़ साहब शुजात साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं और शुजात साहब परवेज़ साहब के इलेक्शन लड़ रहे हैं ख़िलाफ़। ये कभी ऐसा सोचा नहीं था। जरदारी साहब का काफ लीग पे बहुत बड़े आपस में वर्किंग रिलेशन थे, एहसान भी थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने से लेकर कातिल लीग का नारा जब लगा तो पाकिस्तान खप्पे उन्होंने कह के तो साथ मिला के वर्किंग रिलेशनशिप शुरू की। इस स्टेज पे जरदारी साहब को नाराज़ करना, मुस्तकबिल में कहीं बंद गली में न चले जाएं आप लोग? नहीं, जरदारी साहब का एहतराम तो अभी भी है, परवेज़ इलाही साहब अभी भी कहते हैं, और जरदारी साहब की प्रायोरिटी तो उनकी अपनी सियासत है, होनी भी चाहिए, और चौधरी साहबान की प्रायोरिटी उनकी अपनी सियासत है। बाकी जो सफारती ताल्लुकात हैं या सियासी, वो तो सबके साथ होते हैं, और ये जो आपस में बाहमी अकोमोडेशन है ये शायद आइंदा जाके भी हो जाए। अभी क्या पता, इलेक्शन में पीडीएम तो बिखरेगी। अब जो नेक्स्ट इलेक्शन आना है वो एक निशान के तले इलेक्शन लड़ते हैं या अपना अपना निशान, और फिर इलेक्शन लड़के अपने अपने निशान पे बाद में वो इकट्ठे हो जाएं। अभी तो इट्स एन ओपन गेम ना हो। सवाल मेरा आपसे ये है कि पंजाब लेने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी चौधरी साहब को, और वफाक जाने की साजिश जो इमरान खान कहते हैं उसमें भी वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे वफाक ले लिया। तो ये आपका और तहरीक इंसाफ का जो इकट्ठ है ये अननेचुरल हो जाएगा, नैरेटिव की जंग एक छिड़ गई, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों ले रही है, और तहरीक इंसाफ के ये आपने अपने जो तर्जुमान हैं उनको शो कॉज नोटिस भी किया हुआ है। तो ये ज़्यादा देर काम चल जाएगा या क्या समझते हैं आप? हमारी जमात चौधरी परवेज़ इलाही तजुर्बे की बुनियाद पे समझा रही है पीटीआई को कि इदारों के ख़िलाफ़ जाने की ज़रूरत नहीं है, और इदारे आपकी राइट साइड पे हों तो बेहतर है, ये और यहाँ आप उनकी राइट साइड पे हों, और बहुत बड़े मेन प्लेस हैं इदारे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हमने, हमारी जमात ने कभी भी किसी इदारे के ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं की। ये एक नया, अब एक कह लें एक फीलिंग हमें मिल रही है कि अब खुल के लोग इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकते हैं अपने अपने, कोलिशन है ना, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पीटीआई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पीटीआई की अपनी एक सोच है। शायद हम असम्बली नहीं चाहते कि टूटे, पीटीआई चाहती है टूटे, लेकिन किसी ना किसी मौके पे जाके इकट्ठा तो होना होता है, और ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है कि आप बहस करते हो, डिस्कशन करते हो, आधे लोग हक में होते हैं, आधे नहीं होते।
तो बट इन द लार्जर गुड ऑफ द कंट्री एंड जो पॉलिटिक्स है उसमें फिर फैसले जो हैं वो इकट्ठे ही होंगे, सिर्फ टाइमिंग देखनी है क्या है। आखिरी सवाल ये कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों में से किसी एक को काफिले को अब चुनना पड़ा किसी भी स्टेज पे, तो किसको चुनेंगे आप लोग? इस्टेब्लिशमेंट चुन लेगी दोनों को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।